हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, रहमानी ग्रुप की बात करेंगे आपसे। रहमानी ग्रुप के चेयरमैन हाजी अमीन साहब ने जो है 2 दिन पहले जो है अपना इस्तीफ़ा दिया था चेयरमैनशिप से। हम आपको बताते हैं, रहमानी ग्रुप जो चालू हुई थी तब हाजी अमीन के सरपरस्ती में चालू हुई थी, और ये ग्रुप इसलिए चालू गया था कि ड्रग्स के खिलाफ जो है काम होने की बात कही गई थी। जब हाजी अमीन ने ये चेयरमैनशिप से रिज़ाइन किया तो बहुत खलबली मच गई एरिया से, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम रहमानी ग्रुप करते थे सब मिलके। बात करते हैं वहाँ से उनके इस्तीफ़ा देते ही साथ वाइस चेयरमैन जो है उनके अब्दुल्ला है, और आफ्ताब है जो वाइस प्रेसिडेंट है, और मानपुर के जो प्रेसिडेंट हैं, वडाला के प्रेसिडेंट हैं, और बाइकल्ला के प्रेसिडेंट, सब यहाँ पर इन्होंने एक साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। बात करते हैं एक सदस्य के क्या मसला था और क्या हुआ था। पहले तो बात करते हैं वाइस चेयरमैन से, अब्दुल्ला जी से। अब्दुल्ला, क्या मसला था, क्या हुआ है? हमको मालूम पड़ा कि रहमानी ग्रुप के नाम से, जोर से। हमको पता चला कि रहमानी ग्रुप के नाम से ये सब इनलीगल काम कर रहा है। कौन? आसिफ सरदार। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और हमने चेयरमैन साहब से मीटिंग की। उस मुद्दे पे हमने रिज़ाइन दिया। बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। बहुत अहम पोस्ट होती है वाइस प्रेसिडेंट की भी, आफ्ताब से। चल रहा था कि रहमानी ग्रुप से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, रिएप के अंदर बराबर कोई पेमेंट नहीं दी जा रही है, और जो रहमानी ग्रुप के सदर आसिफ सरदार है वो अपनी कंपनी पे रहमानी ग्रुप के नाम से एसबीटी से वर्क ऑर्डर पे सब काम कर रहे थे। तो वो एसबीटी को क्यों काम दी? एज अ ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने काम उठाया क्यों कि ये काम कि हम लोग सोशल कॉज करेंगे, रिएप के बच्चे लोग को इसका फ़ायदा होगा, बाकी सब जो सोशल एक्टिविटी है, बुक्स है, ये है, वो सब चीज़ के लिए हम लोग इसका विधानसभा प्रेसिडेंट, जैसा कि हाजी अमीन साहब हमारे चेयरमैन हैं। आज हिंदुस्तान में एक मुकाम पे जो रहमानी ग्रुप को लाया गया है उसमें बहुत बड़ा रोल हाजी अमीन साहब का है कहीं ना कहीं, और हम उनको ही फॉलो और करते हुए हम लोग ने रहमानी ग्रुप ज्वाइन किया था कि अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कोई इसमें झोलर नहीं है, कोई भी किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं है, और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे मेडिसिन हो, चाहे लड़कियों की शादी हो, या लातूर में पानी का मसला हो, या अभी मराठा मोर्चा था, और बहुत शादी सांगली में, केरला में जो भी जो फंडिंग वगैरह थी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मेरा एक मुद्दा ये है कि मानपुर में रहमानी ग्रुप के नाम पे कोई काम हुआ नहीं सिवाय हाशिम भाई को गाली देने के। और मेरा एक ये मुद्दा है कि 288 जो एमएलए है उसमें सिर्फ एक अबू हाशिम आज़मी ही गलत है, बाकी 288 सही है क्या? तो वारिस पठान सही है? नहीं तरफ आसिफ सरदार ने उनके नहीं तरफदारी नहीं, हमारी कोई तरफदारी नहीं है, ना कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम, जो फैक्ट है वो बोल रहे हैं। वारिस पठान इसका मतलब सही काम किया है, अमीन पटेल साहब ने अपनी जगह सही काम किया है, तुकाराम काते हैं वो अपनी जगह पे सही है। इसका मतलब जितने भी 287 एमएलए एक ही को टारगेट किया जा रहा है, आखिर उसी को क्यों किया? इसका मतलब उनकी नज़र में बाकी सब एमएलए अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं, और इसी रीज़न से हमारे चेयरमैन ने रिज़ाइन दिया। इसके लिए हमने भी रिज़ाइन दे दिया उन्हें। सोहेल शेख, मैं वडाला प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको पता सलीम भाई, मैं जुड़ा हुआ हूँ कुछ 2013 या 14 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे रहमानी ग्रुप से वडाला प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है 2017 में, यहाँ पर अपना मरीन लाइन में जो प्रोग्राम हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, इस्तीफ़ा दिया उन्होंने। तो ये पता चला भाई, लोग फ़ोन करने लगे जानने वाले कि भाई चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। तो मैं बोला भाई इसका तो कारण मुझे पता नहीं है, मगर मैं ये इसके इस्तीफ़े की जो भी बात है वो मैं पूछ के बताता हूँ। तो मैं उस बात को लेकर आसिफ भाई को कॉल किया। बोला आसिफ भाई क्या हुआ, हाजी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिए, क्या बात है भाई, लोग पूछ रहे अपने से। तो बोले सोहेल ऐसा है कि ये इलेक्शन है तो हाजी साहब ने इस्तीफ़ा दिए, इलेक्शन के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा सभी लोग को मतलब बोल देना। कौन बोला? ये आसिफ सरदार ने खुद मुझे फ़ोन पे बोला। तो मैंने तुरंत
अब्दुल्ला साहब को फ़ोन किया, तुरंत फ़ोन किया। मैं बोला भाई चेयरमैन साहब ने इस्तीफ़ा दिए तो क्या ये ज्वाइन करेंगे? तो बोले सोहेल इसमें ज्वाइन करने का कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है कि ऐसे कई बात है जो आज हाजी साहब के सामने आए हैं। हाजी साहब बहुत नाराज़ है। अगर इस्तीफ़ा देने का अगर कारण हाजी साहब ने लिया है, अगर इस्तीफ़ा रख दिया है तो समझ जा के मतलब कुछ तो बात है। तो बोला ठीक है। तो हमारी बातचीत हुई तो हाजी साहब मिले, मैं मिला हाजी साहब से। हाजी साहब ने मुझे बताया कि सोहेल तू इस्तीफ़ा मत दे, तुझे काम करना है आसिफ सरदार के साथ काम कर। मैं इस्तीफ़ा दिया हूँ, अगर तू इस्तीफ़ा देगा तो ये ठीक नहीं है, तू काम कर। तो मैंने बोला हाजी साहब मैं काम करता हूँ, मैं रहमानी ग्रुप में हर मोर्चे में, हर आंदोलन में, सभी जगह मैं आता हूँ, काम करता हूँ, मगर मैंने आज तक 1 रुपया रहमानी ग्रुप को दिया नहीं हूँ। सीधी बात है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब इतने मजबूत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत है कि वो बन मुट्ठी इतने काम करते हैं कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर आज जब आज हाजी अमीन साहब चेयरमैन अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो सलीम भाई ये कहीं ना कहीं ये पूरे महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ लोग रहमानी ग्रुप को जानते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब मैंने बात किया तो चेयरमैन साहब ने मुझे बोले कि तुझे पता है कि ऐसा ऐसा मसला हुआ, सब मेरे पीठ पीछे लेन देन होते थे, तू कितना पैसा लिया? मैं बोला भाई मैंने पैसा नहीं लिया। तो बोले नहीं ऐसा ऐसा मसला है। तो बोला क्या बात है? तो बोले मेरे पास एविडेंस है, तू घबरा मत। तो बोला भाई मेरा कुछ है क्या उसमें? तो बोले बात तेरा नहीं है, मैं चैरिटी के नाम पर मैं लोगों की मदद करने के लिए तुम लोग को रखा था, मैंने तुम लोग को पैसा कमाने के लिए नहीं रखा था। ये मेरी बात हुई उनसे। तो मैंने बोला हाजी साहब अगर बात पैसे की है तो कहीं अगर आप बताओ मेरा नाम कहीं रहमानी ग्रुप से जुड़ा कि लेन देन में, तो आप मुझे पकड़ सकते हो। तो बोले मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने रहमानी ग्रुप को जो इतना बड़ा किया, मतलब मैं क्या, अल्लाह सब कुछ मेरे से कराने वाला है, मैं अल्लाह की जात पे भरोसा रखने वाला हूँ, मगर आज जो मेरा नाम बदनाम हो रहा है कि मतलब रहमानी ग्रुप ये आपके नाम पे ये हो रहा है, रहमानी ग्रुप हो, मुझे कुछ पता नहीं था सलीम भाई। मुझे जब पता चला तो कसम से मैं बोल रहा हूँ मैं तुरंत रिज़ाइन दिया हूँ। तो आपके ऊपर लांछन आया इसलिए आपने रिजाइन नहीं नहीं, मेरे ऊपर कोई इलेक्शन की बात नहीं है। मेरे से अमीन साहब ने ये बोला कि भाई मुद्दा ये है। मैंने पूछा कि भाई आप लोग पूछ रहे हैं हाजी साहब आपने रिज़ाइन क्यों दिया? तो बोले सोहेल तेरे को रिज़ाइन देने, मैं जो रिज़ाइन दिया वो ये मुद्दा है कि भाई मेरा नाम खराब हो रहा है। मैंने चैरिटी के नाम पर मैंने लोगों को रिहैब सेंटर, एमडी के खिलाफ कितने मुद्दे लिए हम लोग ने मुंबई में, महाराष्ट्र में। आज ड्रग्स के खिलाफ अगर सही में कोई एनजीओ मुंबई में उतरी है तो वो सलीम साहब आपको भी पता है वो है रहमानी ग्रुप, और हम हक से बोल सकते हैं। मैं रहमानी ग्रुप का प्रेसिडेंट भी हूँ वडाले से, तो मैं उस चीज़ के लिए मुद्दा इसके लिए रखा हूँ। मुझे देखो मैं हाजी साहब के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हाजी साहब ने, मैं ये बोल सकता हूँ 10 के बीच नहीं लाखों के बीच में, कि हाजी साहब ने रहमानी ग्रुप को चैरिटी के लिए दिया गया था और उसके लिए ये कहा गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद जितनी कर पाओ, मतलब मदद कर पाओ, लोगों की जितनी सेवा कर पाओ, आप लोग बेधड़क करो, बेझिझक करो, किसी से मत पूछना। यहाँ तक कि मेरे सभी भाई लोग हैं मेरे साथ है, उन लोग का योगदान है आप लोग के साथ, आप बिंदास करिए काम, कोई नहीं रोकेगा। मगर आज कहीं ना कहीं सलीम भाई ऐसा मुद्दा है, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि एक इतना बड़ा नाम चला, कि नाम चलता है कि यार रहमानी ग्रुप, अरे बम्बई में यार रहमानी ग्रुप हाजी अमीन साहब है यार, अरे भाई वहाँ पे ये, अरे तुम लोग जुड़े हुए हैं, तुम लोग काम करते हो। तो कहीं ना कहीं सलीम भाई मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था। ये मुद्दे को लेकर मैंने रिज़ाइन इसके लिए दिया, ये मेरा पर्सनल है। मैंने बोला जब हाजी साहब आपके साथ आपका नाम खराब हो रहा है तो फिर ये है कि कल का हम इनके साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी लोग यही समझेंगे, इसलिए। अब बात करते हैं काशिफ अजमेरी से जो बाइकल्ला प्रेसिडेंट है। काशिफ क्या बात हुई? भाई जो जैसे आफ्ताब भाई ने बताया कि आसिफ भाई को जो एसबीटी से बिल्डिंग जो अलॉट होती थी तो उनको जब वो काम मिलता था तो मैं खुद खड़े थे कि बिल्डिंग है, जब टूटती थी बिल्डिंग, जब एम्प्लॉयज़ जब तोड़ते थे तो मैं खुद खड़ा रहता था वहाँ पे। और मुझे तो एक अलग ही पिक्चर दिखाई गई थी कि जो बिल्डिंग्स जो मिल रही है हमको, कि मतलब आसिफ भाई को जो भी बिल्डिंग्स मिल रही है उसका जो भी पैसा बनता है वो एक रहमानी ग्रुप का जो भी मतलब जैसे काम चलता है, जैसे हाजी साहब तो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर के बच्चों का हर महीना रियाब का पैसा भरते ही है। बराबर। तो मुझे ये बोला गया था कि मतलब जो भी पैसा जो अपन इनकम होएगी वो और अपन लोग रहमानी ग्रुप के कुछ सोशल काम में लगाया जाएगा, सोशल फील्ड में। लेकिन जब मैं करीब ही रह के जब मैंने देखा कि जब वहाँ से जब पैसा आ रहा है तो वो पर्सनली आसिफ भाई यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने तो वो चीज़ को सोशल एक्टिविटी में लिया ही नहीं, वो नहीं रहमानी ग्रुप के अकाउंट में लिया वो पैसा। कैसे पता चला? जब मुझे पता चला तो फिर मैंने अब्दुल्ला भाई से डिस्कस किया
कि मतलब आप वाइस चेयरमैन हो, आफ्ताब भाई वाइस प्रेसिडेंट हो आप। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वहाँ का पैसा आया क्या, अपने अकाउंट में आया क्या, उसमें क्या चीज़ में यूटिलाइज हुआ, हमें पता तो चले कि वो पैसा गया। सही है, सही है। तो भाई लोग से पता चला कि वो पैसा तो 1 रुपया भी आया नहीं हमारे पास। फिर उनको जब बोला गया ऐसी ऐसी बात है, फिर थोड़े दिन के बाद पता चला कि हाजी साहब ने रेजिग्नेशन दे दिए। फिर हम लोगों ने फिर डिस्कस किया अभी करना क्या है। तो बोला भाई ऐसा सब चलते रहेगा तो नाम तो सिर्फ बदनाम ही हो रहा है। तो इसके लिए फिर हमने भी डिसाइड किया कि इसको पेपर्स डाल के उसको रिज़ाइन कर देगा। भाई आप सब लोग ने शिकायत की और आप सब लोग ने एक आरोप लगाया आसिफ सरदार पे, मगर कोई भी एक एनजीओ जब चलती है तो उस एनजीओ का क्रेडिट सबको जाता है, बराबर। आप भी आप फ़ख्र से बोल सकते हो कि मैं रहमानी ग्रुप से हूँ, मैं रहमानी ग्रुप से हूँ, मैं रहमानी ग्रुप से हूँ। तो क्या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं थी इतने दिन इसको बराबर देखना? आज जब कुछ बातें खुली है तो आप लोग सब रेजिग्नेशन देने से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है सलीम भाई, ऐसा नहीं है। जो आसिफ सरदार जो कर रहा था मेरे बोलने का मतलब है कि एक बॉडी होती है, एक बॉडी फंक्शन करती है काम से बराबर। कि भाई आफ्ताब तेरा ये काम, तू वो संभाल, तू वो संभाल, तू वो संभाल। तो इतना बड़ा जो है गैप कैसे हो गया तुम लोग में? या तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हो कि तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही थी? नहीं, हमारी जिम्मेदारी वही बात सुनने की कोई बात नहीं है। जो आसिफ सरदार के ऊपर जिम्मेदारी थी, जो वो खाली आप बोलते हो ना ये एसबीटी की बात नहीं है। यहाँ तक रहमानी ग्रुप जो एक नाम है अच्छे काम करने के लिए, यहाँ तक कि डिस्को से हफ्ता उसे लेकर ले गए। जो रहमान शाह बाबा की दरगाह पे मेला लगता था वहाँ झूले वालों से, छपड़ी वालों से लिया गया है। बहुत गलत गलत चीज़ें करी गई है। ऐसा नहीं है। ये आसिफ सरदार और उसका भांजा हाशिम अंसारी जो जनरल सेक्रेटरी है, ये दोनों है झोलर मामू भांजे झोलर। हाजी साहब का बहुत भरोसा था, चेयरमैन साहब का रहमानी ग्रुप और आसिफ सरदार और उनकी टीम से बहुत भरोसा था। मगर जब भरोसा टूटता है तो इंसान का दिल और दिमाग दोनों ठिकाने पे नहीं है, क्योंकि उनका इतना बड़ा नाम था, नाम बदनाम हो गया। सलीम भाई आपको पता होगा, साउथ मुंबई में हम रहते हैं वडाले में, ठीक है, हम रहते हैं गवंडी में, हम रहते हैं ये रहते हैं भाईकल्ला में। अगर साउथ मुंबई में जहाँ मस्जिद बंदर में कुछ हादसा हो या कोई बात हो तो ये हम लोग तक का पहुँचने तक का ये सब आपस में निपट लेते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि हम लोग आज यहाँ पर जो बैठे हैं आपके पास, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं रहमानी ग्रुप और हाजी अमीन साहब को इसका न्याय मिलना चाहिए। हाजी साहब के नाम का गलत फायदा उठाया गया है। हाजी साहब के नाम का और रहमानी ग्रुप के नाम का गलत फायदा उठाया गया अब आप है। लोग क्या करेंगे? आप लोग सबने रिजाइन दे हमने रिजाइन दे दिया। दिया भाई, वापस ज्वाइन करेंगे। और आपके न्यूज़ से एक और बात कहना है कि आप भी अब जो आपका न्यूज़ है जो काफ़ी लोग देखते हैं कि जैसे कि हाजी साहब का नाम हो गया, कि अब्दुल्ला भाई है, कि आफ्ताब है, कि ये तमाम लोग हैं, कि कुछ लोग मुरवत में हाजी साहब के नाम की वजह से कुछ बोलते नहीं थे। आज से हमारा उनसे कुछ लगे नहीं। अगर वो रहमानी ग्रुप के नाम पे कुछ भी करते हैं सही गलत, वो खुद एक्शन लेवे, वो खुद जिम्मेदार हो गए। उसमें हमारा लेना देना कुछ हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमने हमारा हाथ इसके लिए हटा लिया गया है क्योंकि वो रहमानी ग्रुप के नाम पे जो काम लिया जाता था उसका सही पैसा नहीं जाता था। ये सिर्फ खुद के मुफाद के लिए करा गया है, सोशल मीडिया अपना सोशल कॉज के लिए नहीं करा गया। एक बात और बोलना है सलीम भाई हमको गली न्यूज़ के माध्यम से, कि आज ये जो हमारी बॉडी पूरी रिज़ाइन की है, हाजी अमीन ने आज तक किसी से कोई चीज़ का डोनेशन नहीं लिया है। तो आज यही बात करना है कि अगर आप रहमानी जो फंक्शंस होते थे ये जो होता वो सब हाजी साहब अपने पैसे से करते थे, कहीं से डोनेशन बाहर से नहीं आया। बाहर से कहीं से उन्होंने डोनेशन नहीं लिया है। अल्लाह का दिया हुआ उनके पास बहुत कुछ है और वो ये सब काम में सही जगहों पे लगाते हैं। आज तक और उनके नाम पे जो भी डोनेशन आया है उसका सही यूज़ नहीं हुआ है। तो आज यही कहना है कि अगर आपको डोनेशन देना है रहमानी ग्रुप के नाम पे तो ना दे, क्योंकि आप जो सोच के देते हो वो पैसा उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात आगे आपकी मर्ज़ी। सलीम भाई और एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, हाजी अमीन से रहमानी ग्रुप था, रहमानी ग्रुप से हाजी अमीन नहीं थे।